अस्सलाम वालेकुम जनाब, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ और आज हमारे पास कुछ नई अपडेट्स हैं, कुछ नई न्यूज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। जिसमें सबसे पहले जो है कतर में जनाब एक पकड़े गए हैं कुछ अशख़ास, उनके हवाले से आपके साथ एक न्यूज़ है वो शेयर करनी है। उसके बाद ट्रैफ़िक पुलिस की तरफ से अपडेट है वो आपके साथ शेयर करनी है। उसके बाद कतर की हमद हॉस्पिटल की तरफ से एक न्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि उसके बाद जो यहाँ पे जनाब कोरिया का एक बंदा रेस्क्यू किया गया है कतर की तरफ से, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और उसके बाद जो है कतर के कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से न्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और एक तस्वीर जो है वो आपके साथ अफ़गानिस्तान की है, वो पुराने दौर की, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कहना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप यहाँ पे आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं और न्यूज़ वगैरह हैं उनसे मिस ना रहें। और चलते हैं सीधे वीडियो को अभी शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबी बातें नहीं करते हैं। और हमारे पास जो पहली न्यूज़ है उसके मुताबिक वज़ारत दाखिलिया ने एक शख्स को यहाँ पे पकड़ा है जनाब, और जिसके पास से जो अमाउंट रिकवर की गई है वो 1,70,000 रियाल से ज़्यादा की अमाउंट थी। और उसके अलावा जो इसका जुर्म था, उसने यहाँ पे जनाब गैम्बलिंग यानी कुमार खाना यानी जिसमें जुआबाजी होती है वो वहाँ पे चला रहा था, जिसमें 19 अरब लोग और उसके बाद यूरोपियन नेशनल और उसके बाद एशियन नेशनल जो थे उसमें पकड़े गए हैं इस जुर्म के दौरान। और वहाँ पे उन सबको जनाब पकड़ा गया, जिसके दौरान वहाँ पे जो तलाशी वगैरह की गई तो वहाँ पे उनका सामान मिला है, जिसमें जो जुएबाजी का सामान था और उसके बाद जो शराब वगैरह और इस तरह की ममनुआ अशिया जो हैं वो जनाब वहाँ पे एक घर में, ये जो रेयान सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है जनाब उनके साथ तावन के साथ ये वहाँ पे एक रेड की गई और वहाँ पे लोगों को पकड़ा गया और एक अच्छा काम किया गया है कतर की गवर्नमेंट की तरफ से। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अच्छा जनाब, ये जो न्यूज़ है आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी लोग यहाँ पे गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं वो भी इस चीज़ का एहतियात करें। और आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को फेस किया होगा कतर में। और यहाँ पे मुख्तलिफ मकामात पर जब आप जाते हैं तो कहीं पे लोगों के अपने अपने मूड पे जो होता है जनाब, वहाँ पे गाड़ी में म्यूजिक वगैरह उन्होंने लगाया होता है, जिसमें टेप रिकॉर्डर उनका बज रहा होता है, उसमें ऑडियो वीडियो जो भी चल रही होती हैं और बहुत हैवी साउंड करके उसको वो चला रहे होते हैं। तो इस चीज़ के हवाले से ये है कि कतर की गवर्नमेंट ने जो है जनाब यहाँ पे अभी एक्शन किया है। और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि यहाँ पे इस कानून की अगर खिलाफ वर्जी की जाएगी तो उसका जो है जनाब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उसके मुताबिक जो है 3,000 रियाल तक जो है इसका गरामा यानी इसका फाइन जो है वो आपको हो सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी। और जितने भी लोग यहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हैं उनके साथ इस न्यूज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अच्छा जनाब, ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये हमारे पास सलाल अल सही जो सलाल का जो मरकज़ है सेहत का, उसके हवाले से है। ये आपके लिए मेरे लिए ये नहीं है इतना ख़ास इसमें जो अभी इन्होंने किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी हम लोगों के लिए ये सहूलत भी मैसर होगी। और सहूलत ये है कि वहाँ पे अभी जो है जो हजामे की जो सहूलियात जो है वहाँ पे मैसर होंगी। लेकिन ये अभी फ़िलहाल जो है ये सिर्फ़ कतरी लोगों के लिए उन्होंने रखा है। और इसको उम्मीद ही कर सकते हैं कि नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो ख़ारजी लोगों के लिए भी इसको करेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अच्छा भाई, ये जो न्यूज़ है ये कतर में जो कोरिया की एम्बेसी है उसकी तरफ से है। और इसका जो बैकग्राउंड है न्यूज़ का वो भी आपको बता दूँ कि कतर में एक शिपमेंट आ रही थी, एक वेसल आ रही थी, एक बहरी जहाज़ आ रहा था। तो उसके दौरान जो है वहाँ पे जो काम करने वाले थे, एक कोरियन जो था वो वहाँ से गिर चुका था। और उसको रेस्क्यू किया गया है कतर की तरफ से। और जो कतर की एम्बेसी कतर में सॉरी जो एम्बेसी है कोरिया की, उनकी तरफ से ये आया है कि उन्होंने कहा है कि हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कतर का, कतर की स्टेट का। और उन्होंने जो हमारे एक शख्स को वहाँ पे रेस्क्यू किया जो वहाँ पे वेसल से गिरा था और पानियों में, कतर के पानियों में से उसको रेस्क्यू करके उसको बाहिफ़ाज़त जो है हॉस्पिटल तक पहुँचाया गया और उसकी सेहत का ख़्याल रखा गया। और अभी माशाल्लाह वो बेहतर है। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कतर के कस्टम डिपार्टमेंट की न्यूज़ में अक्सर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, चाहे उनकी जो कार्रवाइयाँ या हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होती हैं या सलवा बॉर्डर पर होती हैं, जो या फिर उसके बाद जो कार्गो टर्मिनल हैं, या जिस तरह से भी इनकी जो न्यूज़ आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और अभी जो रिसेंटली इन्होंने जनाब एक कार्रवाई की है उसमें हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम्स डिपार्टमेंट ने नशा आवर चर्स की स्मगलिंग को नाकाम बनाया, जिसमें कस्टम इंस्पेक्टर को एक मुसाफिर के बैग पर शक हुआ और बैग को जब खोला गया तो उसमें चुपके से लिपटे हुए 3 पैकेज बरामद हुए, जिसमें जनाब उसका वज़न किया गया तो 10.466 किलोग्राम था। और ये जो न्यूज़ थी जनाब ये थी कतर के कस्टम डिपार्टमेंट से। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज़ मैंने जैसे आपसे बताया हुआ है कि एक तस्वीर है जो अफ़गानिस्तान से, वो आपके साथ शेयर करूँगा। उसकी तरफ जाने से पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये अफ़गानिस्तान की तस्वीर है और एक अमरीकी सहाफ़ी के अल्फ़ाज़ हैं। 2012 में उसने अपनी किताब द ऑपरेटर में अमरीकी सहाफ़ी हेस्टिंग्स ने लिखा है कि ये अफ़गान लोग टीवी नहीं देखते,
और ना ही अमेरिकी रैम्बो और जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के बारे में कुछ जानते हैं, और इसी वजह से वो हमसे नहीं डरते। इन्हें हम में घुसने वालों और कब्जा करने वालों के सिवा कुछ नजर नहीं आता, और इन्हें हमें हरगिज नकाल देना चाहिए। यही वजह है कि इनके खिलाफ हमारे तमाम हथियार और नफसियाती जंग बेकार है। ये जो अल्फाज थे मैंने आपके साथ शेयर किए, ये एक अमरीकी सहाफ़ी के 2012 में कहे गए अल्फाज और अफगानों के लिए और वहाँ के लोगों के लिए थे। और जनाब, यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं कल इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामान।